Hello, students. As you know, in civics, electoral politics chapter is going on. We have discussed about the what is election and why election and why do we need the election and is it good to have political competition. These things we have discussed, and today we will discuss about the election campaigns. Election campaigns क्या होते हैं? मेन पर्पस जो होता है इलेक्शन का कि पीपल्स को चांस देना कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करें एंड द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज़ दे प्रीफर। गवर्नमेंट और जो पॉलिसीज़ है वो प्रीफर करें, मतलब कि क्या पॉलिसीज़ हैं। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ बेटर रिप्रेजेंटेटिव। और एक तरह से इलेक्शन कैंपेन में ये एक डिसीजन लिया जाता है फ्री एंड फेयर तरीके से कि रिप्रेजेंटेटिव कौन सा बेटर है हमारे लिए, विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज़ गुड पॉलिसी। किस टाइप की गवर्नमेंट एक बेटर डिसीजन लेंगी और किस टाइप की पॉलिसी जो है वो गुड है, हमारे लिए अच्छी है। दिस इज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स। ये सब चीज़ें इलेक्शन कैंपेन्स में अभियान में होती हैं। इन आर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर अ 2 week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। ये जो कैंपेन्स होते हैं ये 2 weeks पहले होते हैं, अनाउंसमेंट किया जाता है, फाइनल लिस्ट बनती है कैंडिडेट्स की एंड द डेट ऑफ पोलिंग जहाँ पे होती है, इलेक्शन जहाँ होते हैं वहाँ की डेट डिसाइड की जाती है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स। इस पीरियड में कैंडिडेट जो है वो वोटर्स जो उन्हें वोट देते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। एंड पॉलिटिकल लीडर जो है वो मीटिंग रखते हैं एंड सपोर्टर्स जो होते हैं उनसे एडवाइस देते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द पीरियड वैन न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स। और इस टाइम में न्यूज़पेपर टेलीविज़न सारे जितने भी चीज़ें होती हैं इलेक्शन से रिलेटेड स्टोरीज डिबेट्स वगैरह उसमें हमें देखने को मिलती हैं। इलेक्शन कैंपेन जो होते हैं वो लिमिटेड नहीं होते कुछ वीक्स के लिए। पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। जो प्रिपेयरिंग करती हैं ये पार्टी जो होती हैं वो काफ़ी मंथ्स पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर देती हैं। इन इलेक्शन कैंपेन्स पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन। एक्चुअली इलेक्शन कैंपेन्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो पब्लिक पे फोकस करना चाहती हैं, कि उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, कि उन्हें बताती हैं कि हम ये काम कर देंगे, अगर हम जीत जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे। एंड लेट्स लुक एट द सेम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द वेरियस इलेक्शन। कुछ यहाँ पे स्लोगन्स दिए हुए हैं जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दिए थे कि हम ऐसा अगर हम जीत जाएंगे तो हम ये करेंगे। जैसे कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, मीन्स रिमूव पॉवर्टी। लोकसभा इलेक्शन में 1971 में ये दिया गया था स्लोगन। इस पार्टी ने प्रॉमिस करा था कि हम ऐसी पॉलिसीज चलाएंगे जिससे गरीबी मिट जाए। फिर उसके बाद सेव डेमोक्रेसी, ये वॉज द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी, जो जनता पार्टी के थ्रू दिया गया नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन में 1977 में। इस पार्टी ने प्रॉमिस करा कि कमिटमेंट किया कि एमरजेंसी रिस्टोर सिविल लाइबिलिटी, जितनी भी सिविल लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं वो एक तरह से सेव करके रखी जाएंगी। द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर टू द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन द 1977। और दूसरी तरफ लैंड टू द टिलर जो है वो वेस्ट बंगाल में स्लोगन दिया गया 1977 में। फिर प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। फिर तेलुगुज ये स्लोगन जो दिया गया एनटी रामो राव के द्वारा चूज़ किया गया, जो लीडर थे तेलुगु देशम पार्टी के। आंध्र प्रदेश के असेंबली में इलेक्शन जो हुए थे 1983 में, वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो तेलुगु हैं वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करके रखें। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन्स दे द वे दे वांट टू। इस डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में जो चाहते हैं वो कैंपेन करना पॉलिटिकल पार्टीज वो वैसे कर सकती है, बट इट इज़ द समटाइम नेसेसरी टू रेगुलेट कैंपेन्स टू इंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट गेट्स अ fair and equal chance to complete according to the election law and party to candidate can। लेकिन इसमें ये होता है कि जो कैंडिडेट वगैरह हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने फेयर तरीके से जो कैंपेन्स हैं वो करने होते हैं। ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं वो नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, जो पार्टी के कैंडिडेट नहीं बन सकते, जो किसी ने चोरी वगैरह करी हो, थ्रेटन वोटर्स को डराएं, अपील टू दैम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन और कास्ट के नाम पर अपील करेंगे, हम इस कास्ट के हम तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे। गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन्स, गवर्नमेंट का रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते इलेक्शन कैंपेन में। एंड स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कंस्टिट्यूंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और ₹10 लाख इन द कंस्टिट्यूंसी इन द असेंबली इलेक्शन। और ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है वो 25 लाख जो होता है वो कंस्टिट्यूंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन में होता है, और 10 लाख जो होता है वो
कंस्टिट्यूंसी इन द एंड असेंबली इलेक्शन में पैसा खर्च होता है, इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते हैं तो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट, तो कोर्ट के थ्रू उनके जो इलेक्शन है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, डिक्लेयर कर दिए जाते हैं. एंड इन द एडिशन इन द लॉज ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड इन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन्स. और उसके बाद जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एग्री होती हैं उनके थ्रू कि कैसे इलेक्शन होने हैं, कैसे अभियान चलाने हैं. अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, इसके अकॉर्डिंग जो पार्टी है और जो कैंडिडेट है वो ये नहीं कर सकता क्या, यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, वो कोई भी वर्शिप प्लेस जो है वो उसको यूज़ कर सकता है या नहीं. यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, वो कोई भी प्लेस यूज़ कर सकता है वर्शिप का प्रोपेगेंडा के लिए या नहीं कर सकता. यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन एंड, कोई भी गवर्नमेंट का व्हीकल एयरक्राफ्ट ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर सकता. वंस इलेक्शन आर अनाउंस, एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गए तो मिनिस्टर शैल नॉट बी फाउंडेशन स्टोन और एनी प्रोजेक्ट टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन और मेक एनी प्रोमिस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़. जो मिनिस्टर है वो एक तरह से फोकस करेगा, जो चीज़ें वो करेगा मिनिस्टर जो है वो फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट का कोई भी मतलब यूज़ नहीं कर सकता है. एंड टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन, कोई भी बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले सकता है जब तक वो चीज़ उसको प्रोवाइड ना हो जाए. पोलिंग बोथ और इन द काउंटिंग ऑफ वोट्स, द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट. फाइनल डे होता है जब जो पब्लिक होती है वो वोट देती है. द डे इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, इसको इलेक्शन डे बोलते हैं. एवरी पर्सन जो होता है जो हुज नेम इज़ ऑन वोटर लिस्ट, जिसका वोटर लिस्ट में नाम होता है वो नियर बाय पोलिंग बूथ पे जाता है और वहाँ पे वो वोट देता है. वो एक लोकल स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिस कुछ भी हो सकता है. वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, जब वो बूथ के अंदर जाता है तो इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई हर, तो उसको इलेक्शन वोट ऑफिशियल जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं. एंड पुट अ मार्क ऑन द हर फिंगर पे मार्क लगाते हैं. एंड अलाउ हर द कास्ट हर वोट, फिर उसको अलाउ करते हैं कि वो वोट दे सकता है. An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way. और जो पोलिंग बूथ में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बैठे होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि हाँ फेयर वे में इलेक्शन हो रहे हैं. Earlier the voters used to indicate who they wanted to vote by the putting the stamp on the ballot paper. उसके बाद जो वोटर्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं जो वो चाहते हैं, वो अपनी स्टैम्प पे उसके अकॉर्डिंग बैलेट पेपर पे उसको वोट दे सकते हैं. बैलेट पेपर इज द शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम ऑफ द कंसिस्टिंग कैंडिडेट अलॉन्ग विद द पार्टी नेम एंड सिंबल आर लिस्टेड. जो शीट ऑफ पेपर होती है, जो बैलेट पेपर होता है उस पर लिखा हुआ होता है नाम एंड जो होता है सिंबल होता है नाउ अडेज. लेकिन अब जो है वो ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ होती हैं रिकॉर्ड करने के लिए वोट्स को. एंड द मशीन शोज द नेम ऑफ कैंडिडेट, एंड मशीन में कैंडिडेट्स का नेम शो होता है, पार्टी सिंबल शो होता है और इंडिपेंडेंट रहते हैं कैंडिडेट, किसी को भी वो वोट दे सकते हैं जिसको चाहें. एंड ऑल द वोटर हैज़ टू डू सो द प्रेस टू द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड शी वांट्स टू गिव हर वोट, जिसको वो चाहें वो वोट दे सकते हैं और उस पर वो क्लिक कर देते हैं. वंस द पोलिंग इज़ ओवर, जब पोलिंग ओवर हो जाती है जितनी भी ईवीएम्स होते हैं जितनी भी मशीन होते हैं उनको सील कर दिया जाता है और सिक्योर प्लेस पे ले जाया जाता है. एंड इफ डेज लेटर, कुछ दिनों बाद फिक्स डेट पे ईवीएम जो है वो कंस्टिट्यूंसी जो है ओपन की जाती है, वोट्स को सिक्योर करके जो होता है ईच कैंडिडेट जो होता है उसको काउंट करता है. एंड द एजेंट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपरली. उसके बाद एजेंट जो है इंश्योर करते हैं कि प्रॉपरली जो काउंटिंग हुई है वो सही हुई है या नहीं हुई है. एंड द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट, और जिसको सिक्योर जो हाईएस्ट वोट मिलते हैं वो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हाँ ये जीत गया है. इन द जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कंस्टिट्यूंसीज टेक प्लेस इन द सेम टाइम. ज़्यादा जनरली अगर इलेक्शन में बात करें तो जितनी भी कंस्टिट्यूंसीज में जितनी भी वोट्स होते हैं वो सबकी काउंटिंग एक साथ होती है ऑन द सेम डे. टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो, न्यूज़पेपर सब में ये चीज़ आती रहती है धीरे धीरे करके कि हाँ अब इतने वोट इसको मिले हैं. फिर उसके बाद फाइनली डिक्लेरेशन होता है एंड द बिकम क्लियर एज द हु विल फ्रॉम द नेक्स्ट गवर्नमेंट, और ये फाइनली पता चल जाता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट अब किसकी बनी है. उसके बाद व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं. वी गेट टू रेड द लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन, हम इलेक्शन के बारे में अनफेयर तरीके से कैसे होते हैं हम पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ न्यूज़पेपर टेलीविज़न रिपोर्ट्स में. एंड मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग, से इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर्स लिस्ट, कि वोटर लिस्ट में कितने जेन्युइन नेम थे कितने नहीं थे. मिसयूज़ कितना करा गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो दी गई हैं ऑफिशियल बाय द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है कितना कितना मिसयूज़ करती हैं गवर्नमेंट का. एंड
एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज, कितना पैसा खर्च करते हैं जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, एंड इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स, और वोटर्स को धमकी दी जाती है, रिगिंग, उनको खींच के पोलिंग बूथ तक लिया जाता है। ये सब चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर में जब इलेक्शन होते हैं। एंड मेनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट, कुछ जो रिपोर्ट्स होती हैं वो करेक्ट भी होती हैं, और इस चीज़ के लिए हमें अनहैप्पी फील करते हैं कि ऐसा हुआ, हाँ हमने जो वोट दिया वो गलत दिया। बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शन। तो इन सब चीज़ों का कोई पर्पस नहीं होता है इलेक्शंस का। दे बिकम क्लियर इफ़ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन, अगर हम ये बेसिक क्वेश्चन पूछे तो ये बहुत क्लियर है। कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू द पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्शन मेल प्रैक्टिस, अगर वो जीत गई है तो क्या उसको सपोर्ट मिला है? दिस इज़ द विचुअल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारे मन में राइज होता है कि लेट्स केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दीज क्वेश्चन। तो इसका हम एक केयरफुली एग्जामिन करते हैं तरह तरह से क्वेश्चन करके। एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इसके लिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होती है। वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शन आर फेयर, तो इसके लिए चेक करने के लिए कि इलेक्शन फेयर हुए हैं नहीं है, फोकस किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या जो गवर्नमेंट थी वो इंडिपेंडेंट थी, और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशर दैम, और क्या उस पार्टी ने प्रेशर डाला लोगों पे कि इलेक्शन हमें ही, वोट हमें ही देना। डू दे हैव इनफ पावर टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्या उनके पास पावर थी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। डू दे एक्चुअली यूज दीज पावर्स, क्या उन्होंने अपने पावर्स का एक्चुअली यूज़ किया। The answer to all these questions is quite positive for the country. In our country, election are conducted by the independent and very powerful election commission. तो इसके लिए कंडक्ट किए जाते हैं इलेक्शन, और इंडिपेंडेंट होते हैं वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन ईसी, जो एक सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब उसको आज़ादी है। जुडिशरी जो है पूरा वो न्याय को एंजॉय करते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सीईसी होते हैं वो अपॉइंट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर को। बट वंस अपॉइंटेड, एक बार वो अपॉइंटमेंट हो जाता है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। तो उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर कोई भी आंसर देने के लिए गवर्नमेंट के लिए, प्रेसिडेंट को, वो एक तरह से उसको हम प्रेशर डाल नहीं सकते। इवन इफ़ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक वॉट द कमीशन डज, अगर कोई रूलिंग पार्टी और जो गवर्नमेंट होती है वो लाइक नहीं करती कमीशन ने क्या किया, तो इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर द रिमूव टू द सीईसी, वो तब भी सीईसी को हटा नहीं सकते। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रैगिंग पावर्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत कम जो इलेक्शन कमीशंस हैं वर्ल्ड में जो एक तरह से इनके पास पावर है इलेक्शन कमीशन की इंडिया की। जैसे ईसी जो है वो सारे डिसीजन लेता है जितने भी कंडक्ट किए जाते हैं इलेक्शन, कंट्रोल करता है इलेक्शंस को, एंड अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, और रिजल्ट को डिक्लेयर करता है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी डेट वायलेट्स इट, और इम्प्लीमेंट करता है, काफ़ी सुधार करता है वो कंडक्ट करने में, पनिश करता है उन लोगों को जिन्होंने, कैंडिडेट ने वायलेशन फैलाया है पार्टीज़ में, उन्होंने दंगे फैलाए। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड तो ईसी जो होता है वो गवर्नमेंट को फॉलो करता है, कुछ गाइडलाइन देता है टू प्रिवेंट यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू इन्हेंस द चांसेस टू विन इलेक्शन, और बताता है कि हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट का, एंड बताता है कैसे इलेक्शन को जीत सकते हैं, इन्हेंस करता है, और टू ट्रांसफ़र सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर का ट्रांसफ़र भी कर सकता है। व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी द गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी, जो इलेक्शन ड्यूटी होता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो ईसी के कंट्रोल में वर्क करते हैं, नॉट द गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते। इन द लास्ट 15 years और सो द इलेक्शन कमीशन हैज़ बिगन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर। 15 years में अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, ईसी जो होती है, वो काफ़ी मतलब वर्क करती है और अपना सब कुछ समर्पित करती है। इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू repent the government and the administration for these lapses. When election officer come to the opinion that polling was not fair in some booths, अगर इलेक्शन ऑफिसर्स को लगता है कि जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पे इलेक्शन सही से नहीं हुए हैं, और इवन एन एंटायर कंस्टिट्यूंसी दे ऑर्डर आर रिपोल, तो वो दोबारा से उसको रिपोल करती है, यानी कि दोबारा से वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, दोबारा से वहाँ वोटिंग होती है। द रूलिंग पार्टीज ऑफन डोंट लाइक व्हाट द ईसी डज, रूलिंग पार्टीज होती है वो इंटरप्शन नहीं करती है कि इसी ने क्या किया, बट दे हैव टू ओबे, उनको उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। दे वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द ईसी वॉज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल, दे वुड नॉट हैव हैपेंड, ऐसा नहीं होगा अगर ईसी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती और पावरफुल नहीं होती।
यानी कि सब चीज़ें जो होती हैं वो ईसी पे डिपेंडेंट होती है कि ईसी उस टाइम में जो इलेक्शन कमीशन होता है वो उस टाइम में क्या करती है और कैसे वो डिसीजन लेती है. रीड दिस टॉपिक्स अगेन.